हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अगेंस्ट द आइस की, जो कि नेटफ्लिक्स की एक हिस्टोरिकल सर्वाइवल मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1909 में होती है और वहाँ ग्रीनवल्ड के एक समुद्र के किनारे पर डेनमार्क शहर के कुछ सैनिक की टुकड़ी आती है और वहाँ वो लोग एक मिशन के लिए आए होते हैं, जिसमें उन्हें ग्रीनवल्ड घूमकर साबित करना होता है कि ग्रीनवल्ड पूरा एक देश है। क्योंकि अमेरिका ये साबित करना चाहता था कि ग्रीनवल्ड के दो पार्ट्स है और उनमें से एक उनके अंडर आता है और दूसरा डेनमार्क के पास आएगा। और इसलिए वहां पर एक पहले टीम भी आई थी जिसमें वो कभी वापस नहीं लौटी, इसलिए दूसरी टीम को भेजा गया था। और दूसरी टीम का कैप्टन एग्नल लीड कर रहे थे और वो लोग उस जगह पर घूमते हैं और फिर वो लोग किनारे से काफी दूर तक होते हैं और वहाँ इग्नार नजर आते हैं, जो कि अपनी बोट से वापस आते हैं। और वहाँ इग्नार के साथ उसका साथी सैम भी होता है और बाकी लोग सैम को अंदर लेते हैं, जिसमें उसके पैर में बर्फ जम चुकी होती है और वहाँ पैर को सब पकड़ते हैं और इग्नार उनके औजार को गर्म करते हैं और सैम विस्की पीता है और फिर इग्नार उसके पैर में जमा हुआ हिस्सा काट देते हैं, जिससे उसके पैर में ठंड आगे चढ़ न सके। और इस चीज से सैम को काफी तकलीफ होती है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और अगले दिन सुबह सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ सैम भी काफी अच्छा फील करता है और वहाँ बाकी सब लोग खाना खा रहे होते हैं और वहाँ इग्नार सबके काम की तारीफ करता है, जिसमें वो सभी अपने चाहते लोगों को छोड़कर आए होते हैं और वहाँ सब लोग खुश होते हैं। और फिर इग्नार बताता है कि उन्हें घूमते घूमते उनका कोई साथी तो नहीं मिला, पर उन्हें एक डायरी मिली जिसे उसने पढ़ा और उसे पता चला कि पहली टीम ने एक मैप बनाया था और ग्रीनवल्ड के बारे में पहली टीम को पता चल गया था और उन्होंने अपने फाइनल रिकॉर्ड्स ग्रीनवल्ड के दूसरे कोने के पत्थरों के बीच में छुपाया। और ये सभी चीजें आइवर नाम के एक लड़के को नहीं समझती, तब बाकी लोग उसे समझाते हैं और उस जगह पर इग्नार जाएगा ये बोलता है और वहाँ बाकी सैनिकों को घर जाना होता है। और वहाँ इग्नार बताता है कि उन्हें मिशन खत्म नहीं किया तो अमेरिका ग्रीनवल्ड की जमीन पर अपना हक जमाएगा और अब सैम नहीं जा सकता, इसलिए इग्नार को किसी एक साथी की तलाश है, जो कि काफी लंबा सफर होता है और वो उनमें से किसी को भी तैयार होने कहता है, जिसमें वहाँ बाकी लोग इस चीज से नाराज होते हैं। कुछ देर के बाद सब लोग अपने काम में लगे होते हैं और वहाँ आइवर पूछता है कि उनके साथ कौन जाने वाला है, जिसमें बाकी लोग सैम की हालत देखकर परेशान होते हैं। जिसमें आइवर असल में उनकी टीम का हिस्सा नहीं होता, वो एक मैकेनिक होता है और रास्ते में शिप के खराब होने पर वो उसे ठीक करने के लिए उनके साथ आया होता है। और वहाँ बाकी लोग बताते हैं कि उनकी फैमिली भी है और रास्ता काफी लंबा और खतरनाक है, जिसमें इग्नार के साथ जाना काफी खतरे से भरा हुआ है। और वहाँ आइवर बताता है कि उसने इग्नार के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी है और वो काफी बहादुर है, जिसमें बाकी लोग हंसते हैं और वहाँ खेलने लगते हैं। कुछ देर के बाद आइवर इग्नार के पास आता है और वो बताता है कि उसे सफर में उनके साथ आना है, तो अगर वो चाहे तो उन्हें लेकर जा सकते हैं, जिसमें वो गन्स भी चला सकता है और डॉगी को चलाना सीख रहा है, जिसमें इग्नार इस बारे में सोचेगा ये बोलता है और वहाँ से आइवर निकलता है। कुछ देर के बाद आइवर कुत्तों को बांध रहा होता है, जिसमें कुत्ते भाग जाते हैं और तब तक वो कुत्तों को कंट्रोल करना नहीं सीखा होता और वहाँ एक सैनिक आकर उसे सब सिखाता है कि कुत्ते उनके नौकर है, जिसमें वो लोग से वो दोस्ती नहीं कर सकते और अगर उनमें से कोई भी कुत्ता कमजोर हुआ तो उसे मारकर उसे बाकी कुत्तों को खिलाना पड़ता है। कुछ देर के बाद इग्नार निकलने की तैयारी करता है और वो अपने आदमी से आइवर के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताता है कि आइवर काफी स्मार्ट है और वो कुत्तों को संभालना भी अच्छे से सीख रहा है, जिसमें उसे ले जाना सही होगा। और वहाँ इग्नार उसे लेकर जाने तैयार होता है। दूसरी तरफ आइवर टाइटैनिक के बनने के पेपर्स दिखाता है, जिसमें वो जहाज दुनिया का सबसे बड़ा और सेफ जहाज होता है और आइवर को उसके ऊपर जाना होता है, जिसमें उसे टाइटैनिक के बारे में काफी सारी चीजें पता होती हैं और वहाँ लोग इग्नार से संभल कर रहने कहते हैं, जिसमें वो सफर पर जा रहा होता है और वहाँ काफी ठंड और खतरा ये वो लोग बताते हैं। और वहाँ आइवर बताता है कि उन्हें अपने कुत्तों पर भरोसा करना चाहिए और वो जल्दी वापस आ जाएंगे। और बाहर आइवर और सैम बात करते हैं, जिसमें सैम को इग्नार के साथ जाना होता है और वहाँ आइवर के लिए वो परेशान होता है और वहाँ इग्नार को ये मिशन नहीं करने कहता है, जिसमें वो लोग कभी भी इस मिशन को दोनों मिलकर खत्म नहीं कर पाएंगे, ऐसा उसे लगता है। और वहाँ इग्नार को नाजा के पास जाने कहता है। असल में नाजा इग्नार की मंगेतर होती है और वो लोग शादी करने वाले होते हैं, लेकिन इग्नार उसे छोड़कर मिशन में आया होता है। और वहाँ इग्नार बताता है कि ये मिशन उसके देश के लिए काफी जरूरी है, अगर वो कुछ दिनों में वापस नहीं आए तो वो उन्हें वहां से निकलने कहते हैं। और वहाँ सैम उसकी बात सुनकर वहां से निकलता है। कुछ देर के बाद रात को इग्नार मैप में रास्ता देखता है और फिर वो पहली टीम का मैप देखता है और अपने प्यार नाजा का लॉकेट भी देखता है। और फिर वो पहला दिन आता है और वहां से इग्नार और आइवर निकलने तैयार होते हैं और वहाँ उनकी तस्वीर ली जाती है और फिर दोनों वहां से टीम को बाय बोलकर अगस्त तक उनका इंतजार करने कहकर निकलते हैं, जिसमें बाकी सभी लोग आइवर को बाय बोलते हैं और दोनों वहां से अपना सामान और कुत्ते को लेकर आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे वो लोग ग्रीनवल्ड के बर्फीली जगह से आगे बढ़ते हैं और वहाँ आइवर को काफी मजा आता है। कुछ दिनों के बाद वो लोग एक पर्वतों के पास पहुंचते हैं और वहां से उन्हें सामान चढ़कर ऊपर लेकर जाना होता है, ये आइवर बताता है। और वहाँ वो लोग कुत्तों की मदद से सामान को ऊपर चढ़ाते हैं और अपनी काफी सारी गाड़ियां और कुत्तों को वो लोग ऊपर लेकर पर्वत को क्रॉस करते हैं और फिर सामान
सामान लेकर वो लोग आगे का रास्ता देखते हैं जिसमें आइवर को वो जगह पसंद आती है और फिर रात को वो लोग एक टेंट लगाते हैं और वहाँ आइवर इग्नार के आर्टिकल्स पढ़ता है जिसमें उसने पुराने मिशंस और पहली टीम की जानकारी होती है और वहाँ आइवर इग्नार के काम की तारीफ करता है। साथ ही पहली टीम को एक गाड़ी भी मिली थी ये बताता है और वो लोग को वो पसंद आती है और वहाँ आइवर का कुत्ता भौंकता है। तब आइवर उसे अंदर लेने कहता है और वहाँ इग्नार लाइट बंद कर देता है और इसी तरह 26 दिन बीत जाते हैं और सफर चलता रहता है और दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ इग्नार रास्ता देख रहा होता है और वहाँ आइवर खाना खाता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और रात तक दोनों सफर करते रहते हैं और फिर एक जगह पर दोनों टेंट लगाते हैं और वहाँ सामान अंदर लेते हैं और फिर दोनों खाना खाते हैं जिसमें आइवर पहली टीम के बारे में क्या पता चला था ये इग्नार से पूछता है जिसमें इग्नार बताता है कि वो सैम के साथ उस टीम को ढूंढने गया था और वहाँ उसके काफी सारे दोस्त भी थे और उनमें से एक की लाश मिली थी जो कि बर्फ के बीच में दबी हुई थी और वहाँ उसकी मौत से आइवर दुखी होता है और वहाँ इग्नार बताता है कि उसके दोस्त की लाश से उसे एक बुक मिली थी, उसी से उसे जानकारी मिली और साथ ही कभी भी उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ये इग्नार बताता है। और फिर अगले दिन की सुबह होती है और वहाँ इग्नार उठता है और वहाँ आइवर आकर अपने कुत्तों से मिलता है और वो पानी गर्म कर रहा होता है और वहाँ इग्नार पानी लेता है और वो वुडन कार्स पर पानी डालता है जिससे वहाँ से बर्फ निकलता है और इससे उनकी गाड़ी और तेज चलेगी ये बोलता है। कुछ देर के बाद दोनों गाड़ियाँ काफी तेजी से आगे बढ़ती हैं जिसमें उन्हें काफी मजा भी आता है और वहाँ इग्नार स्पीड कम करने कहता है क्योंकि आगे का रास्ता नहीं दिखता और वहाँ आइवर गिर पड़ता है और उसकी गाड़ी और कुत्ते आगे बढ़ते हैं और वो लोग नीचे गिरते हैं जिसमें गाड़ी लटक जाती है और वहाँ आइवर आकर देखता है और वहाँ इग्नार आइवर को रस्सी से नीचे भेजता है जिसमें गाड़ी से में से थोड़ा सामान गिर पड़ता है और वहाँ आइवर का कुत्ता लटका हुआ होता है जिसमें आइवर लटक जाता है और वो नीचे अपने कुत्ते को लेने जाता है जिसमें इग्नार उसे छोड़ देने कहता है लेकिन आइवर अपने कुत्ते को खींचने लगता है और वहीं पर रस्सी टूट पड़ती है और कुत्ता नीचे गिर पड़ता है और इस चीज से आइवर दुखी होता है। कुछ देर के बाद इग्नार आगे देखता है और वहाँ आइवर बताता है कि उसकी गाड़ी में से कुछ हफ्तों का सामान और कुत्तों का खाना गिर गया है और तब इग्नार उसे उसके कुत्ते को भूल जाने कहता है और वो उसका ऑर्डर नहीं मानता। इस चीज से इग्नार भड़का हुआ होता है और वहाँ आइवर माफी मांगता है और फिर वहाँ से इग्नार निकलता है और वो अपने टेंट में जाता है। अगले दिन दोनों आगे बढ़ते हैं और काफी लंबा सफर तय कर आगे जाते हैं और फिर वो लोग कुत्तों को बिना बर्फ के रास्ते से आगे लेकर जाते हैं और ऐसे 48 डेज बीत जाते हैं और एक दिन एक जगह पर आइवर इग्नार को पूछता है कि वो ऐसे मिशन क्यों करता है जिसमें वो बताता है कि वो अपने काम में कोई भी चीज पर ध्यान नहीं देता और उसे सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना होता है। साथ ही वो इसी चीज में अच्छा है ये बताता है और फिर इग्नार आइवर के बारे में पूछता है जिसमें वो बताता है कि वो इग्नार के काम का काफी बड़ा फैन है और उसे सिर्फ अमेरिका के सामने कुछ तो मिशन आया है ये पता चला था और वो लोग खाना खाने तैयार होते हैं और वहाँ इग्नार बताता है कि ग्रीन वर्ल्ड की दूसरी तरफ का हिस्सा अमेरिका उनका ये साबित करना चाहता है लेकिन ग्रीन वर्ल्ड पूरा एक ही है ये वो साबित करना चाहते हैं और इसी के साथ आइवर फेमस हो सकता है ये इग्नार बताता है जिसमें आइवर खुश होता है और फिर इग्नार मैप देखता है और वहाँ आइवर के पास काफी सारी तस्वीरें होती है जो वो बोट से लाया होता है और वहाँ एक में काफी सारी लड़कियों की फोटो मिलती है और वहाँ आइवर को जो लड़कियां पसंद आती है वो उनके नाम रखता है और वहाँ इग्नार को भी एक लड़की पसंद आती है और वो उसका नाम नाजा रखता है जिसमें ये चीज से आइवर खुश होता है जिसमें इग्नार वो अपने असली मंगेतर नाजा के बारे में आइवर को कुछ भी नहीं बताता। अगले दिन सुबह इग्नार उठता है और वो उसे फील होता है कि उसके साथ नाजा है। कुछ देर के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ ऊपर से नीचे अपना सामान लेते हैं। फिर वो लोग एक नदी के पास पहुंचते हैं और वो लोग अपनी मंजिल के करीब है ये बताते हैं और फिर वो लोग आगे जाते हैं और वहाँ सफर चलता रहता है और एक दिन इग्नार का स्टोव खराब होता है। वहाँ आइवर को भी बाहर से कोई भी पंछी मरा हुआ नहीं मिला। तब इग्नार उसे स्टोव को ठीक करने कहता है। तब आइवर उसे ठीक कर देता है और इस चीज से इग्नार खुश हो जाता है और वहाँ आइवर खाना गर्म करता है। कुछ देर के बाद एक कुत्ता कमजोर हो जाता है। तब आइवर अपने गन से उसे मार देता है और फिर वो उसे काटकर अपने बाकी कुत्तों को खिला देता है और वहाँ इग्नार बताता है कि उसके पास खाना कम है और अब उन्हें कम खाना होगा और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं जिसमें कुत्ते कम होने से आइवर स्लो हो चुका होता है और इसी तरह से वो लोग धीरे धीरे आगे जाते हैं और इसी तरह से 84 डेज बीत जाते हैं और एक जगह पर इग्नार सब चीजें देखता है और वहाँ से रास्ता बताता है और वहाँ आइवर बोलता है कि उनके पास खाना नहीं है जिसमें वो लोग हार गए और वहाँ इग्नार बताता है कि वो लोग सबूत ढूंढ लेंगे और बहुत ही जल्दी वापस भी पहुंच जाएंगे और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ एक जगह पर आते हैं और वहाँ इग्नार आसपास की चीजें देखता है और वहाँ आइवर को इग्नार एक पत्थर का टीला दिखाता है। तब दोनों वहाँ पर आते हैं जिसमें पहली टुकड़ी ने अपना सामान भी रखा होता है और उन पत्थरों में से एक लेटर इग्नार को मिलता है। तब वो उसे खोलकर पढ़ता है और वहाँ आइवर को सूप भी मिलता है और इग्नार लेटर पढ़कर खुश होता है और फिर आइवर उसे पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि सैनिकों का खाना खत्म
हो चुका होता है, इसलिए वो लोग वहाँ से निकले थे। और ये पढ़कर इग्नार खुश होता है और वहाँ आइवर बताता है कि अमेरिकन गलत थे और उन्हें सबूत मिल गया था, तब वो लोग खुश होते हैं और अब डेनमार्क पूरा आइवर का एहसानमंद होगा, ये इग्नार बताता है। और फिर दोनों सूप पीते हैं और फिर दोनों घर पर जाएंगे। इस चीज से इग्नार खुश होता है और वहाँ आइवर बताता है कि अब वो सबका मुंह बंद कर देंगे क्योंकि उन्हें इग्नार पर पहले से भरोसा नहीं था। और फिर इस तरह से 132 डेज बीत जाते हैं और दोनों घर की ओर आते हैं और वहाँ रास्ते में आइवर का एक कुत्ता कमजोर हो जाता है, तब वो उसे उठाता है और अपने सामान के साथ रखता है। और फिर वो लोग एक जगह पर आकर उसे काट देते हैं और उनके पास खाना नहीं होता, तब वो कुत्ते का दिल खाने के बारे में सोचते हैं। और वहाँ इग्नार बताता है कि वो जहरीला हो सकता है और उन्हें उसके दिल का टुकड़ा चांदी में डाला तो उन्हें पता चल जाएगा, ये वो बताता है। और वहाँ आइवर के पास चांदी नहीं है ये बोलता है, तब इग्नार अपना रॉकेट निकालता है जो कि चांदी का होता है और फिर एक बर्तन में दोनों उसे डालते हैं और वो लोग चेक करते हैं और वहाँ कोई भी चीज का रंग नहीं बदलता है, इसका मतलब वो दिल जहरीला नहीं है, ये दोनों को पता चलता है। और फिर दोनों उसे काट कर खाते हैं जो कि काफी स्वादिष्ट लगता है। और कुछ देर के बाद दोनों बाहर आकर उल्टी भी कर देते हैं और फिर दोनों वहां से सफर में आगे बढ़ते हैं और किनारे की बोट की ओर जाते हैं। और फिर रास्ते में दोनों एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ उनका पानी भी खत्म हो चुका होता है और वहां से खाना ढूंढने आइवर आगे बंदूक लेकर निकलता है जिसमें उसे एक सिकल दिखता है, तो वो उसे मारने जाता है और वहाँ सिकल पानी में चली जाती है क्योंकि आसपास के कुत्ते भौंकते हैं। और वहाँ आइवर उस तरफ आता है और वो देखता है कि एक भालू कुत्ते को मार देता है और फिर वो इग्नार पर हमला करता है, तब आइवर उसे गोली मारता है और जिसमें वो कमजोर हो जाता है और वहाँ इग्नार को वो मारने जाता है, तब आइवर भालू को और एक गोली मारता है जिसमें वो भालू इग्नार पर गिरता है और दोनों पानी में डूब पड़ते हैं। और वहाँ रस्सी इग्नार के पैर में लगी होती है जिसमें उसका सामान भी पानी में डूबने वाला होता है, तब आइवर आगे जाता है और वो बोट को रोकता है और फिर वो रस्सी को खोल देता है और वहाँ रस्सी से वो इग्नार को ऊपर खींचता है जिसमें वो उसे बाहर निकाल लेता है और वहाँ पर इग्नार ठीक होता है। और कुछ घंटों के बाद इग्नार आराम करके उठता है जिसमें आइवर उसका ध्यान रख रहा होता है और वहाँ आइवर बताता है कि बियर ने कुत्तों को मार दिया, जिसमें इग्नार बताता है कि वो बियर भी उनकी तरह भूखा होगा। और वहाँ आइवर बताता है कि उसे फोटो वाली औरतों की याद आती है। वहाँ इग्नार बताता है कि वो भी उन्हें मिस करता है, जिसमें वो असल में नाजा को मिस करता है। और फिर आइवर बताता है कि उसके दादाजी एक बार रेड लाइट एरिया में उसे लेकर गए थे और वहाँ उसे एक औरत मिली थी और उसने आइवर को काफी चीजें सिखाई थी। और वह इग्नार बताता है कि उसके पिता उसे एक बार हॉस्पिटल लेके गए थे जिसमें उन्होंने उसे एड्स के पेशेंट्स दिखाए थे और अगर उसने कुछ भी गलत किया तो उनके साथ ऐसा होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। अगले दिन इग्नार काम में लगा होता है और वहाँ आइवर उठता है और वो बाहर आता है जिसमें वहाँ इग्नार अपना सामान जला रहा होता है और वहाँ आइवर उसका कारण पूछता है जिसमें इग्नार बताते हैं कि उन लोगों के पास एक ही कुत्ता बचा है और वो लोग सिर्फ काम का सामान ही लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और फिर इस तरह से 164 डेज बीत जाते हैं और दोनों अकेले अपने थोड़ा सा सामान लेकर आगे बढ़ते हैं जिसमें उनका आखिरी कुत्ता भी मारा जाता है। और फिर दोनों एक नदी के पास आते हैं और वहां से दोनों आगे जाते हैं जिसमें उन्हें नदी से होकर जाने का रास्ता नहीं दिखता। और फिर वो लोगों के पास दो ऑप्शन होता है जिसमें वो लोग या तो घूमकर जा सकते हैं या तो नदी को क्रॉस करके जा सकते हैं। और वहाँ इग्नार मैप देखता है और वो लोग नदी से जल्दी पहुंचेंगे ये बताता है और उनके पास खाना नहीं होता है इसलिए नदी से जाना उनका जरूरी है वो बताता है। इसमें आइवर को ये चीज खास पसंद नहीं आती लेकिन इग्नार की बात वो मान लेता है और वहाँ इग्नार की मिली हुई जानकारी अपने देश तक पहुंचाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताता है। और वो बुक्स और पेपर्स को एक पत्थर के बीच में छुपा देता है जिससे अगर नदी को क्रॉस करते वक्त उन्हें कुछ हो गया तो वो जानकारी उनकी सेना को मिल जाएगी। और वहां से वो लोग पत्थर को छुपा देते और दोनों निकलने तैयार होते हैं। और वहाँ ऐसे ही पहली टुकड़ी के साथ हुआ था ये आइवर बताता है। और फिर दोनों वहां से बर्फ से बच कर आगे बढ़ते हैं और वहाँ रास्ते में आइवर थक जाता है और वहाँ इग्नार उसे संभालता है और फिर दोनों धीरे धीरे नदी क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। और वहां से नदी पार करके वो लोग पहाड़ी से आगे आते हैं और वहाँ इग्नार को उनका जगह दिखती है, तब दोनों खुश होते हैं और आगे जाते हैं। और वहाँ बोट जमीन पर होती है तब दोनों कंफ्यूज होते हैं। वहाँ पास में शिपके से सामान में से बनी हुई झोपड़ी मिलती है तब दोनों उसमें घुस जाते हैं। असल में वहाँ से इग्नार की टीम निकल चुकी होती है तब दोनों वहाँ पर दुखी होते हैं। दूसरी तरफ इग्नार की टीम जनरल चार्ल्स के फोर्ट में होती है और वहाँ सैम बताता है उस जगह पर बर्फ बढ़ रही थी और उसके जनरल इग्नार मिशन पर गए थे और वहाँ उन्होंने 1 साल का खाना छोड़ा है और अगर शायद इग्नार वापिस आए तो वो खाना यूज कर सकते हैं। और वहाँ चार्ल्स बताता है कि इन मिशन के लिए गवर्नमेंट उन्हें ज्यादा फंड नहीं देती। और वहाँ इग्नार के साथ आइवर कौन गया ये पूछता है जिसमें सैम बताता है कि उसे इग्नार के साथ जाना था और वो एकदम नया ही था और वहाँ अभी तक वो बचे नहीं हो गए ये चार्ल्स बताता है। और वहाँ वो लोग और पैसे इस चीज के लिए नहीं देंगे ये बताता है जिसमें वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और वहाँ सैम इस चीज के लिए दुखी होता है जिसमें वो लोग वहाँ पर मदद नहीं पहुंचा सकते। और इसी तरह से 242 डेज बीत जाते हैं और वहाँ आइवर और इग्नार झोपड़ी में होते हैं और वहाँ इग्नार को लगता है कि वहाँ उनकी टीम जरूर आएगी। और वहाँ
आइवर को लगता है कि उन्हें लगा होगा कि वो लोग मारे गए हैं और वहाँ इग्नार उसे हिम्मत रखने कहता है और फिर दोनों बाहर आकर समुद्र की तरफ देखते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग बाहर का सारा सामान देखते हैं और वहाँ लड़कियां वाला कार्ड इग्नार एक जगह पर चिपका देता है। असल में वो अकेले रहने से दोनों के दिमाग पर असर होने लगता है और वहाँ आइवर इग्नार को पूछता है कि वहाँ कोई लड़की हॉट एयर बलून में आई तो वो लोग क्या करेंगे, जिसमें इग्नार ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता ये बताता है, लेकिन उसे हॉट एयर बलून में एक बार सफर करना ये बताता है, जिसमें आइवर खुश होता है। और फिर एक दिन आइवर अंदर आता है और वहाँ उसे एक म्यूजिक कंट्रोल बॉक्स मिलता है। तब वो उसे आइवर को दिखाता है और वो उसे बजाता है, जिसमें म्यूजिक सुनकर दोनों को मजा आ जाता है और फिर दोनों एंजॉय करते हैं और वहाँ इग्नार खुश होकर नाजा के साथ है ऐसा महसूस करता है। और इसी तरह से वो लोग अपने लोगों के इंतजार में घर के बाहर शाम तक दिखते हैं और फिर रात को पत्थरों के बीच में पेपर होते हैं और वहाँ एक पेड़ आकर पत्थर तोड़ देता है और वहाँ से पेपर उड़ जाते हैं और ये चीज सपने में इग्नार देखता है। तब वो आइवर को उठाता है और उन्होंने सबूत लेने उन्हें वापस जाना होगा ये बोलता है, जिसमें आइवर हाँ बोलता है और फिर वो घर बंद करते हैं और वहाँ आइवर उसे नोट छोड़ने कहता है, लेकिन वहाँ इग्नार मना करता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और वहाँ इग्नार अपने सपनों के बारे में आइवर को बताता है, जिसमें उसे लगता है कि हर सपने में कुछ ना कुछ सच जरूर होता है और अगर वो बिना सबूत के गए तो उनके लिए शर्म की बात होगी। और इसी तरह से 439 डेज बीत जाते हैं और फिर दोनों पत्थरों के पास पहुंचते हैं और उस जगह पर पत्थर गिरे पड़े होते हैं। तब इग्नार डर जाता है और वहाँ वो सब चीजें देखते हैं, जिसमें उस जगह पर उन्हें पेपर मिल जाते हैं। तब वो खुश होते हैं और वो बताता है कि हर सपने में कुछ ना कुछ सच था और असल में वहाँ पर बेयर ने जरूर कुछ हमला किया होगा, ये चीज उसे पता थी। और वहाँ आइवर भी पेपर मिलने से खुश होता है और फिर दोनों वहाँ से रिटर्न निकलने खुश होते हैं। और वो लोग रास्ते में रिटर्न आते हैं तब आइवर को पहली टीम की गाड़ी दिखती है। तब वो आकर उसे देखते हैं और उसमें बैठकर दोनों खुश हो जाते हैं और इसी तरह से 471 डेज बीत जाते हैं और फिर दोनों अपनी झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और वहाँ दरवाजा खुला होता है। तब दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ उन्हें एक नोट मिलता है, जिसे देखकर आइवर दुखी होता है और इस नोट को इग्नार देखता है। उसमें लिखा होता है कि वहाँ पर एक टीम इग्नार और आइवर को ढूंढने आई थी और वो लोग नहीं मिले, इसलिए वो लोग उन्हें मृत घोषित करके वहाँ से निकल गए। और वहाँ आइवर भड़का हुआ होता है। तब इग्नार उसके पास आता है और वो बोलता है कि वो सही था कि उसे वहाँ पर नोट छोड़कर जाना चाहिए था। और फिर वो बाहर आता है और वो अपना सामान निकालते हैं और वहाँ आइवर आकर दूसरे कमरे में बैठ जाता है, जिसमें बाहर इग्नार भड़का हुआ होता है और वो सामान तोड़ रहा होता है और फिर वो काफी दुखी दिखता है। दूसरी तरफ सैम जाकर चार्ल्स से बात करता है और वो बताता है कि वो उनकी जो टीम गई थी उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई नहीं था और उनके मरने के अभी तक कोई भी उन्हें सबूत नहीं मिले, इसलिए वो वहाँ किसी और को फिर से भेजने कहता है। और वहाँ कैप्टन बताता है कि उन लोगों को अमेरिका को भी समझाना पड़ रहा है कि उनका हिस्सा कहाँ तक है और इग्नार के काम की वो तारीफ करता है, लेकिन वो भी अब कंफ्यूज है। और वहाँ सैम बताता है कि इग्नार के पास जरूर सबूत होगा और वो और एक टीम भेजने कहता है, जिससे उन्हें इग्नार और ग्रीनवर्ड के उनके पास होने के सबूत मिल जाए। और वहाँ चार्ल्स और कुछ नहीं कर सकता ये बताता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें इग्नार और आइवर नजर आते हैं और दोनों रात को म्यूजिक बजाकर डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ क्रिसमस आ चुकी होती है, जो कि उनकी साथ में तीसरी क्रिसमस होती है। और वहाँ इग्नार चौंक जाता है और वहाँ आइवर खुश होता है और फिर दोनों खाना खाते और ड्रिंक्स लेते हैं। और वहाँ आइवर बताता है कि वो लोग जानवरों से अलग है क्योंकि इंसान अपने काम अपने हाथों से कर सकते हैं। और वहाँ इग्नार को ये चीज पसंद आती है और वहाँ दोनों फिर से उम्मीद रखे हुए नजर आते हैं। और इसी तरह से 793 डेज बीत जाते हैं और एक दिन आइवर इग्नार को दिखता है और वो अपने रूम में आता है और उस जगह पर काफी वक्त से काफी बुरी तरह से रहने से इग्नार की दिमाग की हालत पर काफी बुरा असर पड़ा होता है। और वो रात को अपने लॉकेट को देखता है और वहाँ आइवर खाना बना रहा होता है। तो इग्नार बाहर से आवाज आती है, तो वो बाहर आता है और ऊपर देखता है और वहाँ उसे एक हॉट एयर बलून उसकी तरफ आता हुआ दिखता है। तब वो खुश हो जाता है और वहाँ इग्नार उसे अपने पास बुलाता है और फिर वो नीचे आता है और वहाँ पर बलून में से नाजा निकलती है और वो आकर इग्नार से मिलती है, जिसमें इग्नार उसे देखकर खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं ये बोलकर गले मिलते हैं। कुछ देर के बाद आइवर बाहर आता है और वो उन्हें देखता है, जिसमें इग्नार वहाँ पर अकेला होता है और वो ठीक है ये बताता है। असल में इग्नार को नाजा के इल्यूजन्स दिखने लगे होते हैं और एक दिन वो रात को बाहर घूमता है और आइवर काम में लगा होता है और वो इग्नार को वो देखता है और फिर वो अंदर चला जाता है और कुछ घंटों तक इग्नार आकर नाजा की फोटो देखता है और वहाँ आइवर उसके गले में देखता है, जिसमें उसे काफी बड़ा इन्फेक्शन दिखता है। और वो इस बारे में इग्नार से बात करता है, जिसमें इग्नार बताता है कि वो ठीक है। और कुछ दिनों के बाद मौसम बिगड़ने लगता है और इग्नार नाजा की याद में होता है, जिसमें वो उसके साथ होती है और इग्नार को उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था ये वो बताती है। कुछ देर के बाद आइवर अपने काम में लगा होता है और वहाँ इग्नार को वो मदद आने के बारे में पूछता है, जिसमें इग्नार हाँ बोलता है और वहाँ से आइवर आगे बढ़ता है और फिर इग्नार को नाजा दिखती है और वो ठीक है ये नाजा बताती है। और वहाँ इग्नार बताता है कि आइवर को सदमा लगा है, जिसमें उसे लग रहा है कि ये सब चीजें इग्नार के चलते हो रही है। फिर वो बाहर देखता है, जिसमें आइवर बाहर आगे बढ़ता है और वो दूर देखता है, जिसमें उसे कोई भी मदद आती हुई नहीं दिखती। और फिर घर में इग्नार अपना घाव देखता है और वहाँ आइवर भूतों की बात करता है, जिसमें इग्नार नाजा को देखकर भूतों पर भरोसा नहीं करता ये बताता
जाता है और वहाँ आइवर बताता है कि उसे उसके दादाजी सपने में आते हैं जिसमें वो शायद मर चुके होंगे। और वहाँ इग्नार बताते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा और वो ठीक हो गए। और वहाँ इग्नार को नाजा नहीं दिखती। कुछ दिनों के बाद वो बाहर आ दिखते हैं और वहाँ इग्नार को नाजा दिखती है जिसमें वो बताती है कि उनके पास शादी करने का मौका था। और वहाँ इग्नार बताता है उसका काम उसे छोड़कर ये कोई भी नहीं कर सकता था। और वहाँ नाजा को आइवर के लिए बुरा लगता है जिसमें इग्नार बताता है कि ये उसने खुद चुना था और वो दुखी होता है। तब वहाँ नाजा उसे संभालती है और फिर वो अकेला दिखता है। और फिर एक दिन आइवर बाहर आता है और वो आसपास देखता है और रूम में इग्नार गाना बजाता है और वो नाजा के साथ डांस करता है। और बाहर से आइवर अंदर आता है। तब इग्नार उस पर चिल्लाकर उसे बाहर निकाल जाने कहता है जिसमें आइवर बाहर निकलता है। और फिर इग्नार बाहर आता है और वो आइवर को पकड़ लेता है और फिर वो अपना घाव उसे निकालने कहता है जिसमें आइवर और वो दोनों एक रूम में आते हैं। और वहाँ आइवर चाकू लेता है और इग्नार को घाव को काट देता है जिसमें इग्नार काफी चिल्लाता है और वो 8 घंटों के बाद उठता है। और फिर वो अपना लॉकेट लेता है जिसमें उसे नाजा के हंसने की आवाज आती है। और वहाँ आइवर भी होता है और वो बताता है कि वो कई घंटों से बेहोश था जिसमें इग्नार बताता है कि उसने सपना देखा कि दोनों घर पहुंच गए। और वहाँ आइवर बताता है कि उसने भी एक सपना देखा जिसमें उसने फोटो में चुनी हुई लड़की ने उसे चुना था। और इस चीज से इग्नार चौंक जाता है और वहाँ आइवर निकलता है और वहाँ इग्नार को नाजा दिखती है जिसमें इग्नार को लगता है कि नाजा आइवर के साथ सोई है। और इस चीज से उसका दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो बाहर निकलता है और फिर वो आइवर के पास आता है और उसे नाजा के साथ नहीं सोना चाहिए था ये बोलकर वो आइवर पर हमला करता है जिसमें आइवर उसे रोकता है और वो माफी मांगता है और वहां से वो बचने के लिए आगे बढ़ता है और वो घर में छुप जाता है। और वहाँ इग्नार आता है और वहाँ आइवर बताता है कि वो उसका भ्रम है, असल में वहाँ पर नाजा है ही नहीं। और वहाँ इग्नार बंदूक लेता है और वहाँ उसे नाजा भी मना करती है जिसमें इग्नार साइड में गोली चलाता है। और फिर आइवर उसके पास आता है और गन ले लेता है जिसमें इग्नार डरा हुआ होता है। और फिर आइवर बाहर आता है और वो गन को दूसरे रूम में रख देता है और इग्नार एक तस्वीर को देख रहा होता है और वो फिर बैठ जाता है। और वहाँ आइवर आता है। तब इग्नार आइवर से माफी मांगता है और वो बंदूक और खाने के बारे में पूछता है जिसमें वो दोनों कम है ये चीज आइवर बताता है। और उन्हें बाहर से आवाज आती है। तब दोनों बाहर देखते हैं जिसमें आइवर को बाहर से एक भालू दिखता है जो कि घर के बाहर होता है और वो हमला करता है। तब आइवर बताता है कि गन दूसरे रूम में है और वहाँ भालू दरवाजे को तोड़ने जाता है। तब दोनों वहाँ अंदर से चिल्लाते हैं जिसमें भालू को लगता है कि अंदर काफी ज्यादा लोग हैं। तब वो वहां से भाग जाता है और फिर दोनों बाहर आते हैं और इग्नार दूसरे रूम से गन लेता है। और इसी तरह से 854 डेज बीत जाते हैं जिसमें दोनों काफी कमजोर होकर सोए होते हैं। और वहाँ बाहर से उनसे फिर से आवाज आती है। तब वो लोग गन लेते हैं और दोनों लड़ने तैयार होते हैं और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं जिसमें वहाँ उन्हें लेने के लिए डेनमार्क से लोग आए होते हैं और वो लोग उन लोगों को घर पहुंचाएंगे ये बताते हैं। और इस चीज को एक पेपर से कैप्टन चार्ल्स को बताई जाती है और उन लोगों को वहां से बोट में लेकर अपने देश लेकर आया जाता है और वहाँ दोनों की शेव करवाई जाती है। और एक दिन चार्ल्स बताता है कि उन लोगों को इग्नार और आइवर के वापस आने पर भरोसा था और उन्होंने अपना काम खत्म किया जिससे ग्रीनवेल्ड की सच्चाई अब उनके सामने आ चुकी है। और वहाँ इग्नार और आइवर बात करते हैं जिसमें आइवर को टाइटैनिक के डूबने के बारे में पता चलता है जिसमें वो लकी था कि वो वहाँ पर काम नहीं करता था। और वहाँ इग्नार उसके साथ होने के लिए उससे थैंक्स बोलता है जिसमें वो आइवर के बिना ये मिशन खत्म नहीं कर पाता था ये बताता है। और बाहर चार्ल्स बताता है कि ग्रीनवेल्ड के पेपर के चलते अब अमेरिका भी मान चुका है कि वो डेनमार्क का हिस्सा है और सब लोग खुश होते हैं। और वहीं पर इग्नार को नाजा दिखती है और वो ये चीज आइवर को भी पूछता है जिसमें नाजा असल में वहीं पर होती है। और वहाँ नाजा आगे बढ़ती है और इग्नार उससे मिलता है और दोनों मिलकर खुश होते हैं। और वहाँ आइवर बताता है कि उन्हें बाहर बुला रहे हैं और वहाँ इग्नार आइवर को नाजा से मिलाता है। और वहाँ आइवर समझ जाता है कि इग्नार सच्ची में नाजा नाम की लड़की से ही प्यार करता था जिसे उसने तस्वीर में चुना था। और फिर नाजा दोनों को बाहर जाने कहती है और फिर दोनों बाहर आते हैं और वहाँ इग्नार नाजा को किस करता है और दोनों आगे बढ़ते हैं और वो लोग चार्ल्स से मिलते हैं और आगे जाते हैं जिसमें सब लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। और इसी के साथ बताया जाता है कि इग्नार ने फिर नाजा से शादी कर ली थी। और इस सफर के बाद आइवर कभी भी ग्रीनलैंड नहीं गया था और इग्नार और आइवर जिंदगी भर दोस्त रहे थे। और फिर दोनों की रियल लाइफ की तस्वीर दिखाई जाती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।